वेलकम टू टेस्ट ऑफ बुक्स। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ़ौरन मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको सारी अपडेट्स मिल सकें। मैं अनाबिया फ़राह फिर आज आपके साथ एक नई स्टोरी शेयर करने वाली हूँ। एक बहुत अच्छी स्टोरी, बहुत हार्ट टचिंग स्टोरी शेयर करने वाली हूँ। तो आज हम जो नॉवल डिस्कस करने वाले हैं वो है साइलस मार्नर। साइलस मार्नर लिखी है जॉर्ज इलियट ने। तो ये 19th सेंचुरी की नॉवल है, तो आज हम ये डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो साइलस मार्नर एक वीवर का नाम रहता है। वो एक विलेज रहता है, लैंटर्न यार्ड, वहाँ रहता है। तो लैंटर्न यार्ड में वो वीविंग वगैरह का काम करता था। अब क्या होता है, एक दिन वो किसी के यहाँ काम कर रहा होता है, तो उसके बाद वहाँ से पैसे चोरी हो जाते हैं। तो इसका सारा इल्ज़ाम किसके ऊपर आ जाता है? साइलस मार्नर के ऊपर। तो लेकिन साइलस जो रहता है, साइलस बहुत ही शरीफ इंसान रहता है। वो बहुत ऑनेस्ट रहता है, उसका इस टाइप की चीज़ों से कोई ताल्लुक़ नहीं रहता। ये सारी चीज़ में कौन उसे फंसा देता? उसका ही एक फ्रेंड रहता है विलियम डेन, वो उसको फ्रेम कर देता है। कैसे कि उसकी एक पॉकेट नाइफ वो उधार पे मांगता है विलियम डेन, और वही पॉकेट नाइफ जहाँ पे चोरी होती है वो वहाँ रख देता है। तो सब लोग किसको कल्प्रिट समझने लगते हैं? साइलस को समझने लगते हैं। और उसके अलावा दूसरा एविडेंस क्या मिलता है कि जो बैग रहता है चोरी वाला, वो किसके पास से मिल जाता है? साइलस के घर से मिल जाता है। तो सब लोग साइलस को कसूरवार समझते हैं, लेकिन कसूर किसका रहता है? विलियम डेन का रहता है। इसी सब में साइलस की जिसके साथ शादी होने वाली थी, जिस लेडी के साथ शादी होने वाली थी, वो उससे अपनी इंगेजमेंट तोड़ देती है और उसके बजाय वो उसके उसी फ्रेंड से शादी कर लेती है, विलियम डेन से। अब साइलस बहुत ज़्यादा टूट चुका होता है, क्योंकि अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता। उसको सब लोग शक की नज़र से देखते हैं, उसको सब लोग कसूरवार समझते हैं, और उसकी जिससे शादी होने वाली रहती है वो भी टूट चुकी होती है। अब उसको ऐसा लगता है कि लैंटर्न यार्ड में उसके पास कुछ है ही नहीं जिसकी वजह से वो वहाँ रुक सके। तो वो डिसाइड करता है कि वो लैंटर्न यार्ड छोड़ देगा। अब वो लैंटर्न यार्ड छोड़ के ट्रैवल करता है और वो मिडलैंड वगैरह ट्रैवल करके आता है। वहाँ पे एक छोटा सा विलेज रहता है, रैवलो करके। तो रैवलो में वो सेटल हो जाता है। रैवलो में वो एक जॉब ढूंढता है, फिर वो दूसरी जॉब ढूंढता है, ऐसे ऐसे करके वो कई सारी जॉब चेंज करता रहता है। शुरू में तो लोग उस पर बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करते, क्योंकि वो उनके शहर में बिल्कुल अनजान रहता है। तो वो बहुत ज़्यादा मेहनत करता है। वीविंग करते करते वो कुछ गोल्ड कॉइन्स कलेक्ट करता है। अब एक रात क्या होता है, साइलस के 2 भरे हुए बैग गोल्ड कॉइन से चोरी हो जाते हैं। एक डनसे नाम का आदमी रहता है, वो चोरी कर लेता है। डनसे स्क्वायर का बेटा रहता है, स्क्वायर कैस। वो पूरे टाउन का, रैवलो का एक लैंड ओनर रहता है। अब क्या होता है, जैसे ही ये पता चलता है साइलस को, साइलस बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चला जाता है। सारे विलेजर्स थोड़ा सा उसको समझाने की कोशिश करते हैं, सिंपैथी वगैरह शो करते हैं। और उधर क्या होता है, उधर जो डनसे रहता है वो फ़ौरन गायब हो जाता है। तो किसी का उस पर ध्यान भी नहीं देता कि क्यों गायब हुआ है, क्योंकि उसकी आदत थी, वो कई बार ऐसा कर चुका होता है। अब डनसे का एक बड़ा भाई रहता है, गॉडफ्रे कैस। तो जो गॉडफ्रे रहता है वो उसका बड़ा भाई रहता है। उसका भी एक पास्ट रहता है। उसने शादी की होती है एक मॉली फेरन नाम की लेडी से, लेकिन क्या करता है, वो किसी से शो नहीं करता है, किसी को नहीं बताता। इसके अलावा वो नैन्सी नाम की एक लड़की से अलग शादी कर रहा होता है। अब जैसे ही उसे पता चलता है, एक दिन स्क्वायर कैस जो है वो एक पार्टी थ्रो करी रहती है उसने। तो जो मॉली रहती है, जो कि गॉडफ्रे की वाइफ रहती है, वो और उसकी एक 2 साल की बच्ची, वो उसको लेके गॉडफ्रे के पास आ रही होती है। वो सोचती है कि अब बहुत हो चुका है, अब मैं आती हूँ और अब मैं सबके सामने सच्चाई रखती हूँ, क्योंकि उसको ये भी पता चल जाता है कि गॉडफ्रे नैन्सी से शादी करने वाला है। इसीलिए फाइनली वो इस चीज़ को सबके सामने बताने वाली होती है। रास्ते में ही, क्योंकि वो विंटर का सीज़न चल रहा था, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्नो थी, और उसी में वो कहीं फंस जाती है और वो बेहोश हो जाती है। किसी तरीके से वो जो बच्ची रहती है 2 साल की, वो बच्ची किसी तरीके से साइलस के घर पहुंच जाती है। अब साइलस उस बच्ची के पीछे पीछे जाता है और उसको ढूंढता है। तो वो मॉली को देख लेता है और उसे पता चल जाता है कि मॉली अब नहीं रही। तो
साइलस उस बच्ची को लेके पार्टी में जा रहा होता है हेल्प के लिए। फिर गॉडफ्रे उन लोगों के साथ जाता है, देखता है, और जब गॉडफ्रे देखता है तो वो पहचान जाता है कि मॉली कौन थी, लेकिन वो किसी को भी बताता नहीं है कि एक्चुअल में मॉली उसकी वाइफ थी और ये जो बच्ची है वो उसी की बेटी है। गॉडफ्रे तो किसी भी तरीके से बता रहा नहीं होता है कि वो उसकी बच्ची है, तो वो बच्ची किसके पास रह जाती है, वो साइलस के पास रह जाती है। तो साइलस जो है वो उस प्यारी सी बच्ची का नाम रखता है इपी। अब इपी के आने से साइलस की ज़िंदगी बिल्कुल बदल जाती है। जैसा कि अभी तक हमने देखा है कि साइलस के पास कोई भी मोटिव नहीं था जीने का, एक भी रीज़न नहीं था। और फिर इपी जो थी वो उसके लिए एक उम्मीद की किरण बन के आती है। अब इपी जो है वो साइलस की ज़िंदगी पूरी तरीके से चेंज कर देती है। साइलस की चोरी होती है, लेकिन वो समझता है कि जो उसका गोल्ड जितना चला गया उसके बदले में उसको ये गोल्डन हेयर की छोटी सी क्यूट सी बच्ची मिल गई है। तो वो उस तरीके से बहुत खुश था। अब क्या होता है, गॉडफ्रे कैस ऑलमोस्ट फ्री है नैन्सी से शादी करने के लिए, क्योंकि और कोई नहीं है अब उसको जो उसकी शादी में रुकावट डाल सके। और वो अभी भी जारी रख रहा है, अपने राज को राजी बनाया हुआ है और उसने अपने राज किसी को नहीं बताया होता है। लेकिन वो धीरे धीरे माइनर की थोड़ी बहुत फाइनेंशियली हेल्प करता रहता है ताकि वो इपी का भी ख्याल रख सके। लेकिन ज़्यादा हेल्प साइलस माइनर की कौन करता है, उसकी एक नेबर रहती है डॉली। तो डॉली जो है वो बहुत अच्छी रहती है और वो बहुत ज़्यादा हेल्प करती है साइलस की, ताकि वो इपी की अच्छे से परवरिश कर सके। अब वक्त के साथ साथ विलेज के सारे लोग बहुत ज़्यादा पसंद करने लगते हैं साइलस को, और इपी की भी बहुत अच्छे से परवरिश होती है। सब लोग बहुत पसंद करने लगते हैं साइलस को। देखते ही देखते 16 इयर्स गुजर जाते हैं और इपी जो है वो बड़ी हो जाती है। वो और साइलस बहुत क्लोज रहते हैं, उनका बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड रहता है। और साइलस को इपी के ज़रिए एक जीने की वजह मिल जाती है। और उधर गॉडफ्रे और नैन्सी जिनकी शादी हो चुकी थी, लेकिन अभी तक उनका कोई भी बेबी नहीं था, तो क्योंकि वो लोग चाइल्डलेस थे तो इसी का गम उन्हें सताता रहता था। एक दिन उन लोगों को जो डंसे था उसका स्केलेटन मिलता है, और हैरानी की बात ये रहती है अभी भी साइलस के गोल्ड मिल जाते हैं उसके पास। उसके स्केलेटन मिलता है और उसमें साइलस के गोल्ड भी मिल जाते हैं। ये सारा मंजर देख के गॉडफ्रे जो था ये बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। साइलस को उसके पैसे वापस मिल जाते हैं, लेकिन गॉडफ्रे जो था वो डर जाता है, क्योंकि वो देखता है कि डंसे का ये हाल है। इसी डर की वजह से वो सब कुछ कन्फेस कर लेता है नैन्सी से कि मॉली उसकी फर्स्ट वाइफ थी और इपी जो है वो उसी की बेटी है। अब उसके बाद क्या होता है, उसके बाद वो लोग साइलस से बोलते हैं कि वो लोग इपी को अपने पास रखना चाहते हैं, लेकिन जो इपी रहती है, इपी उनके साथ जाने से मना कर देती है, ये कह के कि वो साइलस के बिना अपनी ज़िंदगी का तसव्वुर भी नहीं कर सकती। अब क्या होता है, अब एक दफ़ा साइलस वापस लैंटर्न यार्ड जाता है, लेकिन वो देखता है कि जो भी उसका शहर था वो तो पूरा बदल गया और कोई जानता भी नहीं था कि लैंटर्न यार्ड के लोग कहाँ गए। लेकिन साइलस फिर भी उसमें खुश था जो उसके पास है। अब जो उसके पास फैमिली है और फ्रेंड्स है, इसमें वो बहुत खुश था। और लास्टली वो इपी की शादी कर देता है वहीं के लड़के से। किसके बेटे से? डॉली के बेटे से, जिसने उसकी बहुत ज़्यादा हेल्प की थी। तो डॉली का बेटा एरन रहता है, वो उससे उसकी शादी कर देता है इपी की। और वो लोग कहाँ रहते हैं? वो लोग बाद में साइलस के ही घर में शिफ्ट हो जाते हैं। और अब गॉडफ्रे ने वो घर भी काफ़ी इम्प्रूव कर दिया होता है, क्योंकि अब तो गॉडफ्रे ने सबके सामने कबूल कर लिया है, तो गॉडफ्रे ने उनकी फाइनेंशियली भी हेल्प की है। अब साइलस ने जितने भी अच्छे काम किए हैं ये सबके लिए बहुत खुशी की बात रहती है और सब लोग उसे बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं। और अब फाइनली साइलस बहुत खुश रहता है और सब खुश रहते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी और हार्ट टचिंग नॉवल है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज की ये नॉवल ज़रूर पसंद आई होगी। मेरे वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।